हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे यकीन है कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम नीम की बोनसाई बनाने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये कलेक्ट कहाँ से किया। दोस्तों, ये मेरा बैकयार्ड है और यहाँ पर कुछ साल पहले मैं नर्सरी से 8-10 नीम के पौधे लेकर आया था। मैंने इनको यूँ ही यहाँ पर लगा दिया था नेचर के लिए। पर एक पौधे पर मैं शुरू से काम कर रहा था। मैं उन पर उसकी ग्रोथ को ये टूट गया, शायद निकल गया है। तो मैं उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए उस पर ऊपर से कट्स जो है कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि सारे पौधों को तो मैं ज़मीन में ही छोड़ दूँगा, लेकिन एक पौधा मैं बोनसाई के लिए शुरू से ही रेडी कर रहा था। और देखिए, इस पौधे की ग्रोथ को मैंने काफ़ी कंट्रोल किया था। देखने में काफ़ी मैच्योर हो गया है। इसकी स्किन मैं दिखाता हूँ और काफ़ी रूट्स हैं और ये उसकी पूरी हाइट है। इसकी हाइट को थोड़ी शॉर्ट करके एक प्यारी बोनसाई आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आप चाहें तो देखिए, इसकी स्किन देखिए, बहुत ही मैच्योर हो गई है और इसकी रूट्स थोड़ी डैमेज हो गई हैं निकालने में। तो मैं इनको पहले थोड़े कट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि दो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास कि आप इनको बोनसाई में ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पौधों से प्यार करते हैं, नेचर से, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, बोनसाई क्रिएटर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको नीम की बोनसाई ज़रूर बनानी चाहिए। इस मोटी मोटी ब्रांच को भी मैं ऊपर की जो ग्रोथ है दोस्तों कट कर लूँगा। बोनसाई बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि स्टेम की तुलना में जो पौधे का तना है उसकी तुलना में पौधे की ब्रांचेस पतली होनी चाहिए। अगर आपके पास पौधे पर मोटी ग्रोथ है तो उसको आप हटा दीजिए, आपको वह पौधा खुद ब खुद मैच्योर दिखने लगेगा। तो जो ऊपर की मोटी मोटी ब्रांच है मैं उनको हटा ले रहा हूँ दोस्तों। जितनी नई ग्रोथ है, पतली पतली ब्रांचेज़ हैं, मैं सभी को रखूँगा। उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि इस पौधे का फ्रंट क्या होगा और बैक क्या होगा। फ्रंट के अकॉर्डिंग जो ब्रांचेस मेरे काम की होंगी मैं उनको रखूँगा, बाकी हटा दूँगा। चूँकि इस पौधे को हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं अब दो ऑप्शन आपको जो बता रहा था, देखिए, अगर इस पौधे को ऊपर से कट कर दिया जाए, जहाँ से मैंने पकड़ा है इतना, तो आपको एक बनी बनी बोनसाई मिल जा रही है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पौधे को ऊपर से कट कर देना है और थोड़ी वायरिंग कर देनी है अगर आप चाहें तो, और आपको बनी बनी बोनसाई मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप पौधे की पूरी हाइट यूज़ करें। तो मैं पौधे की पूरी हाइट यूज़ करने जा रहा हूँ और देखिए, ऑलरेडी एक छोटी बोनसाई जैसी दिख रही है ये। तो फ़िलहाल मैं इसकी पूरी हाइट को यूज़ करूँगा। और मैं कह रहा था कि अगर आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं, कहीं ज़मीन से डग करके ले आते हैं, तो पौधे पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े और ईज़िली वह सर्वाइव कर ले। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसके पत्तों को डिफोलिएट कर लें। तो अभी मैं इसको गमले में लगा ले रहा हूँ और इसके सारे पत्तों को हटा दूँगा ताकि पौधा बहुत ईज़िली सर्वाइव कर जाए और जल्दी ये स्टेबल हो जाएगा। पर वायरिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो अनवांटेड ब्रांचेज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज ही करूँगा और हटाऊँगा। अब इसके बाद अब पत्तों को हटाना इसलिए भी ज़रूरी होता है दोस्तों कि जैसे ही आप पत्तों को हटाते हैं, आपको पौधे में क्या स्ट्रक्चर है, ब्रांचेज़ क्लियर दिखने लगती हैं। तो आपको डिसाइड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि कौन सी ब्रांच को रखना है, कौन सी कट कर दें, कौन सी ब्रांच पौधे पर खूबसूरत लग रही है। तो इसलिए भी डिफोलिएशन ज़रूरी होता है। अब पत्तों को हटा लिया है लगभग मैंने, और मुझे इस पौधे का फ्रंट और बैक डिसाइड करना है। तो फ्रंट डिसाइड करने के लिए रूट्स और स्टेम को देखना होता है कि आपकी जो ट्रंक लाइन है किधर से बेहतर नज़र आ रही है। क्योंकि अभी रूट्स तो गमले के अंदर हैं और नई रूट्स डेवलप होंगी, तो मुझे अपने ट्रंक लाइन को ही देखना होगा कि किस साइड से यह पौधा बेहतर नज़र आता है। इसको यहाँ से भी कट किया जा सकता है, पर मैं पूरी हाइट लेकर चल रहा हूँ और ऊपर की जो दो ब्रांचेस दिख रही हैं उनमें से भी मैं उनको शॉर्ट करूँगा। तो पहले डिसाइड करते हैं कि फ्रंट क्या होना चाहिए।
आपको भी चारों तरफ से मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपके पास भी ऑप्शन रहे कि अगर आपके पास ये पौधा होता तो आप पौधे के किस हिस्से को इसका फ्रंट चूज़ करते। तो ये इसका 360 डिग्री व्यू है दोस्तों। बहुत अच्छी ग्रोथ है, देखिए नीचे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है, ऊपर भी एक बनी बनाई मतलब बोनसाई जैसे कहते हैं ना। तो सबसे इजी वे होता है कि अगर आप पौधों को नर्सरी से लाएं और उनको ज़मीन में लगा दीजिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, उन पे जो ग्रोथ हो रही है उनको बढ़ने दीजिए। महीनों महीनों बाद उनको आप, अगर आपको शॉर्ट बोनसाई चाहिए तो उनको ऊपर से प्रून करते रहिए। तो इससे आपको बहुत कम समय में मैच्योर पौधा मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि गमले में उतनी ग्रोथ नहीं होती है जितनी तेज़ी से ज़मीन में होती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया ये मेरा फ्रंट होगा, तो अब इस ब्रांच को मैंने कट कर दिया। अब नीचे की जो ब्रांचेस दिख रही हैं जो पतली पतली हैं दोस्तों, इन सभी को मैं, देखिए ये पतली ब्रांच को भी मैंने छोड़ दिया है। और अब बारी है इनकी सारी ब्रांचेस को वायर करने की। दोस्तों बहुत पतली पतली वायर यूज़ में लेनी होंगी। जब पतली ग्रोथ होती है, सॉफ्ट ब्रांचेस हों तो वहाँ पर मोटी केबल्स का यूज़ ना करें, ब्रांचेस के टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं पतले पतले वायर का यूज़ करने वाला हूँ। वायरिंग करने से जो एक नेचुरल लुक होता है, बेंड मिल जाता है ब्रांचेस में, एक कर्व मिल जाता है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने बहुत पतले वायर का यूज़ किया और मैं फटाफट जितने भी ब्रांचेज़ हैं ना उन सब को वायर करके साथ के साथ हल्का सा बेंड कर देता हूँ, हल्का कर दे देता हूँ, ताकि देखने में मैच्योर लगे। तो आइए फटाफट वायरिंग कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है। और अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको एक नीम की बोनसाई ज़रूर बनानी चाहिए। एक बार बना के देखिए, नीम की बोनसाई बहुत प्यारी बनती है। और दोस्तों अगर आप पौधों की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, पौधों से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, बोनसाई क्रिएटर हैं, तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, तो इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। शॉर्ट्स भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग मैंने सारी ब्रांचेस को वायर कर लिया है। ऊपर की भी जो पतली ब्रांच है, देखिए मैंने हर पतली ब्रांच को रखा हुआ है दोस्तों, और जो भी मोटी मोटी ब्रांच थी उन सबको मैंने कट करके निकाल दिया। आप भी बिल्कुल ऐसा करें और आपको अचानक आपका पौधा मैच्योर दिखने लगेगा। मोटी ग्रोथ्स को स्टेम की तुलना में अगर आपकी ब्रांच मोटी दिख रही है या स्टेम के बराबर मोटी हो गई है, तो आप उसको ज़रूर से कट करें या शॉर्ट करें और उसमें से नई ग्रोथ्स को लें जो पतली पतली हैं। तो लगभग मैंने वायरिंग कर ली है। ऊपर की भी 2 ब्रांच दिख रही है उसको भी मैं वायर करूँगा और सबसे ऊपर की ग्रोथ में छोड़ दूँगा एज़ इट इज़। तो आइए ये भी कर लेते हैं फटाफट, इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों मेरे पास पौधों का एक ह्यूज कलेक्शन है। मेरे पास लगभग 150 से 200 पौधे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये गमले की बात मैं कर रहा हूँ, पॉट्स की बात मैं कर रहा हूँ। और मैंने आसपास भी अपने बहुत से पौधे लगा रखे हैं, बहुत से गार्डन में लगा रखे हैं। कुछ मैंने नेचर में छोड़ दिया यूँ ही कि वे ग्रो करें, और कुछ को मैं बोनसाई के तौर पर तैयार करता हूँ। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने आसपास का जो नेचर है उसको वहाँ पर पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। इन ब्रांचेस को वायरिंग करने के बाद अब मुझे लगता है कि और वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ और पूरा का पूरा पौधा एक साथ दिखाता हूँ। मैंने थोड़ा जूम किया था इसलिए कि आपको ये जो पतली पतली ब्रांचेस हैं क्लियरली देखें दोस्तों। तो काम लगभग पूरा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इसमें बहुत अच्छी खासी नई ग्रोथ्स आ जाएंगी दोस्तों। वीडियो के माध्यम से जो भी पौधे में अपडेट होंगी, फ्यूचर में कैसा दिख रहा है,
तो फ़ोटोज़, वीडियोज़, शॉर्ट के हेल्प से मैं आपको कंटिन्यू अपडेट करता रहूँगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप इस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ बी इन टच, प्लीज़ बी कनेक्टेड। मुझे लगता है कि अब यह ठीक हो गया। आप पौधे को पानी देंगे दोस्तों, और पानी देने के बाद इसको कहीं शेडेड एरिया में रख दूंगा। मैं 1-2 दिनों के लिए शेड में रखूँगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और अभी तुरंत मैंने इसको ज़मीन से डग किया है, इसके रूट्स पर भी मैंने बहुत कट किए हैं। तो पौधे को स्टेबल होने के लिए इसको देखिए, यहाँ पर घनी कैनोपी बन जाएगी दोस्तों, और एक कैनोपी ऊपर बनेगी। देखिए, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगने वाला है, और रिज़ल्ट मुझे 1 महीने में ही मिल जाएगा दोस्तों। 1 महीने में ही लगभग इसका जो लुक है वह सामने आ जाएगा। तो बारी है इस पौधे को भरपूर पानी देने की, और इसको रखेंगे हम शेड में, और कुछ दिनों के बाद ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो दोस्तों, आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ पौधे का, और मैं इसको एक जगह साइड में रख देता हूँ। और फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें, प्रकृति से जुड़ें, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। नमस्कार।